नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। आपकी यह डेली न्यूज सिर्फ सोमवार से लेकर शनिवार तक उपलब्ध रहेगी। वहीं हर रविवार को देश विदेश के मुख्य विषयों पर भी जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुर्शिदाबाद और एर्नाकुलम में विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर अलकायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बतौर एएनआई उनके पास बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइसेस, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, तेज धार हथियार और देसी कट्टे मिले हैं। एएनआई के अनुसार वे देश के महत्वपूर्ण संस्थानों पर हमले की योजना बना रहे हैं। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के आरोपों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे और हमने कभी भी यह नहीं कहा कि राज्यों को पैसा नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद में ही विचार विमर्श होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 9 सितंबर तक यात्रा के दौरान 97 लोगों की मौत हुई। गोयल ने 51 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि मौतों का कारण कार्डियक अरेस्ट, हृदय रोग, ब्रेन हेमरेज, फेफड़ों व लीवर संबंधी बीमारी आदि। ऑपरेशन अमशीपुरा के जांच के बाद भारतीय सेना ने कहा कि फौरी तौर पर ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि सेना ने जुलाई में कश्मीर के शोपियां जिले में एनकाउंटर में अफसपा के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन किया था। उनमें 3 लोग मारे गए थे। बतौर सेना इसके लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सीबीआई ने 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल समेत 15 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। दूसरी चार्जशीट में किसी राजनेता या वरिष्ठ नौकरशाह का नाम नहीं है। गौरतलब है कि मामले में पहली चार्जशीट सितंबर 2017 में दायर की गई, जिसमें पूर्व वायुसेना चीफ एसपी त्यागी का नाम था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 92,969 मामले मिलने से कुल मामले शनिवार सुबह बढ़कर 53,05,656 हो गए। इनमें से 42,05,340 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,13,949 मामले सक्रिय हैं। वहीं अभी तक इस संक्रमण से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 85,625 हो गई। उत्तर प्रदेश ने सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा व 50 वर्ष से अधिक कर्मचारियों को रिटायर करने की योजना से इनकार किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संविदा की जो पूर्व की व्यवस्था है उसमें न कोई परिवर्तन हुआ है न आगे होगा। उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष ऐसे बातों को तूल दे रहा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की कुल देनदारियां इस साल जून तक 101 लाख करोड़ की हो गई, जो मार्च 2020 तक 94 लाख करोड़ की थी। वहीं जून 2019 के आखिरी तक सरकार का कुल कर्ज 88 लाख करोड़ था। रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाये में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91% था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में देश में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फिल्म सिटी में के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे व उनके आसपास उपयुक्त जमीन की तलाश कर एक कार्य योजना तैयार करें। पटना में शुक्रवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, लालटेन में न तेज है और न प्रताप है, सिर्फ नाम है। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा, आरजेडी समंदर है और एक लोटा पानी कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर पात्रा ने कहा, एक लोटा पानी से आरजेडी का तर्पण है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कानूनी सम्मत कार्रवाई की थी। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन से अंदर घुसने की इजाजत न लेने पर पुलिस ने कहा कि अगर जामिया भारत में है तो भारतीय कानून से नहीं बच सकता, ऐसे में अनुमति लेने की जरूरत नहीं। महामारी में मंत्रियों व सांसदों के वेतन व भत्तों में कटौती से संबंधित 2 विधेयक शुक्रवार को राज्यसभा में पारित हुए। सांसदों से संबंधित विधेयक के जरिए उनके वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती होगी। अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उन्हें वेतन में कटौती से
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसद निधि के निलंबन पर पूर्ण विचार है। बीएमसी ने प्रॉपर्टी पर कार्रवाई को लेकर 2 करोड़ मुआवजे की मांग वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर कर कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। बीएमसीए ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा, आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूँ। कमलनाथ ने इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के मुख्य डॉक्टर संजय राय ने कहा कि अगले साल के मध्य तक हालात सामान्य होने की संभावना है, चाहे कोविड-19 की वैक्सीन आए या ना आए। उन्होंने कहा, जब तक कोई प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती तब तक मास्क पहने और हाथ की स्वच्छता जैसे कोविड-19 से बचने के उपायों का पालन होना चाहिए। यूपीएससी में मुसलमानों की भर्ती को नौकरशाही जिहाद बताने वाले सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए में पूछा है कि क्या आप टीवी देखते हैं, क्या आप इसे नियंत्रित करने में सक्षम हैं? कोर्ट के मुताबिक एनबीए अधिकतम 1 लाख का जुर्माना लगा सकता है। इससे पता चलता है कि आप कितना शक्तिहीन। डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम ने बताया कि उसका मेन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है। इससे कुछ घंटे पहले गूगल ने गैम्बलिंग पॉलिसी का उल्लंघन बताते हुए पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था, जिसके बाद पेटीएम ने यूजर्स से कहा था, ऐप जल्द से प्ले स्टोर पर लौटेगा, आपका सारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। आईपीएल 2020 शुरू होने से पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शुक्रवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई का दौरा किया। स्टेडियम की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा कि वह शाह ने स्टेडियम की सुविधाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की है। इस दौरे पर शाह के साथ शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के उपाध्यक्ष वालिद बुखातिर मौजूद रहे। आईपीएल का 13वां सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। पहला मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने घोषणा की है कि अमेरिका रविवार से चीनी स्वामित्व वाले ऐप्स टिकटॉक और वीचैट के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगा देगा। कंपनियों को अमेरिका में इन ऐप्स को होस्ट करने की मनाही होगी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक रविवार से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो डाउनलोड पर लगाए प्रतिबंध को रद्द भी कर सकते हैं। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1965 में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।